हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम लोग एंगुलर की सीरीज रीड कर रहे हैं, तो इस सीरीज में हम आज कवर करेंगे स्टेट मैनेजमेंट। ये होता क्या है और क्या यूज होता है इस सब सारी चीज़ों का, और इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं। ओके, सो बेसिकली स्टेट क्या होती है और ये क्यों ज़रूरी होती है, और एंगुलर में इसे सही तरीके से कैसे हैंडल किया जाता है, तो इस सारे वीडियो को हम कवर करने वाले हैं। सिंपल भाषा में कहें तो स्टेट मतलब आपके एप्लीकेशन का डेटा। ये जैसे हो गया लॉगिन इन यूज़र की जानकारी हो गया, एपीआई से आने वाले डेटा हो गया, या फिर कार्ड या लिस्ट का डेटा हो गया। यूआई की स्टेट, अगर यूआई यूजर इंटरफेस की बात करें तो वहाँ पे स्टेट जैसे हो गया लोडिंग, एरर एंड सक्सेस का हो गया। ये सब मिलकर आपके एप्लीकेशन की स्टेट बनाते हैं, डेटा बनाते हैं। स्टेट मैनेजमेंट के बिना प्रॉब्लम लाइक बहुत सी चीज़ों की प्रॉब्लम आती है। इसके बिना भी शुरुआत में डेटा पास करने के लिए आता है, इनपुट आउटपुट का यूज़ करते हैं वहाँ पे हम लोग। जैसे दो कंप्यूटर के बीच में हमको डेटा पास करना है तो इनपुट और आउटपुट का यूज़ करते हैं, सबको पता है ये बात, ठीक है। लेकिन जैसे आप कोई बड़ा एप्लीकेशन बनाते हैं तो वहाँ पर आप इसको कैसे करेंगे। कंपोनेंट से कंपोनेंट में डेटा भेजना बहुत ही मुश्किल हो जाता है जब कोई आप बड़ा ही प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वहाँ पे तो उसमें बहुत सारी बग्स आने लगती हैं, और कोड का तो कॉम्प्लेक्स बहुत ही होने वाला है जब आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो यहीं पर हमें ज़रूरत पड़ती है स्टेट मैनेजमेंट की। स्टेट मैनेजमेंट जैसे मैंने बताया वो चीज़, अब स्टेट मैनेजमेंट हमें फ़ायदा देता है। क्या फ़ायदा देता है, पूरी डेटा एक ही जगह रखता है, सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ मिलता है, और कंपोनेंट आसानी से डेटा शेयर करते हैं। आप स्केलेबल प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, उस पर डिबगिंग आसान हो जाती है। और एंगुलर में स्टेट मैनेजमेंट के तरीके बहुत से हैं। जैसे एंगुलर में स्टेट मैनेजमेंट के तरीके हैं, जैसे NGRX रिडक्स पैटर्न पे होता है ये, और बिहेवियर सब्जेक्ट यूज करते हैं। ये भी आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, किसी प्रोजेक्ट्स में देखा होगा, इसके बारे में सुना होगा आपने। अगर आप फ्रेशर हैं तो सुना होगा, डेफिनेटली आपने सुना ही होगा। और NGX होता है, NGXS होता है जो कि और अकीटा होता है। अकीटा का भी नाम आपने सुना होगा। हेयर से मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, सॉरी। स्मॉल एप्लीकेशन के लिए सर्विस काफ़ी होती है, उस पर आप यूज कर सकते हैं। लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए आपको NGRX बेस्ट ऑप्शन होते हैं। जब कोई आप कंपनीज में जाते हैं तो वहाँ पे NGRX मोस्टली यूज करने के लिए वो बोलते हैं कि वो चेक करते हैं कि आपको NGRX आता है कि नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका प्रोजेक्ट, अगर वो ये मान रहे हैं कि NGRX मांग रहे हैं, तो आप इतना समझ जाना कि उनका प्रोजेक्ट बड़ा है और उस पर कोई ना कोई टीम वर्क कर रही है पहले से ही, और वो स्टार्ट करना चाहते हैं, इसका प्लानिंग उनका है ऑलरेडी। सो बेसिकली आप इतना समझ जाना, अगर वो NGRX मांग रहे हैं तो प्रोजेक्ट बड़े हैं। अगर स्मॉल प्रोजेक्ट्स होता तो वो सर्विसेज से भी काम चला लेते। अब इसमें अगर इसका मुझे एग्जांपल भी देना है, मान लीजिए हमें यूजर डेटा में पूरे ऐप में चाहिए। हम एक सर्विस बनाते हैं और प्राइवेट उसको यूजर स्टेट करके न्यू बिहेवियर सब्जेक्ट से यूज करके हम लोग कर रहे हैं। अब कोई भी डेटा इस डेटा को सब्सक्राइब कर सकता है, मतलब पार्टिकुलर में एक सर्विस बनाते हैं तो कोई भी कंपोनेंट इस डेटा को, इस जो हमारे पास जो सर्विस है, इसको सब्सक्राइब करके यूज कर सकता है। और NGRX के पे मैं पूरा एक सीरीज बना दूंगा कि NGRX कैसे यूज होता है, क्या चीज़ें होती है उसमें, सारी चीज़ों का मैं बेसिकली हम लोग NGRX बस इतना समझ लेते हैं। NGRX एक रिडक्स बेस्ड स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है, बस आप इतना समझो अभी। और इसमें होता क्या है, बहुत सी चीज़ें हैं, स्टोर होता है, एक्शन होता है, रीडर्स होता है, सेलेक्टर्स होते हैं, इफेक्ट्स होते हैं, बहुत सी सारी चीज़ें हैं NGRX में। मैं इस पर पूरा एक सीरीज बना दूंगा, आप इसकी टेंशन मत लेना। और स्टेट मैनेजमेंट हम इस्तेमाल कब करते हैं, जब प्रोजेक्ट बड़ा हो तभी इस्तेमाल करते हैं। एक डेटा के कई कंपोनेंट यूज कर रहे हो, एक ही डेटा को कई कंपोनेंट से यूज कर रहे हो, वहाँ पे हम लोग स्टेट मैनेजमेंट का यूज करते हैं। और जब कोई कॉम्प्लेक्स एपीआई हो, वहाँ पे हम लोग इसको यूज करते हैं। इसका मैं एक्चुअली मेरे पास प्रेजेंट पे लैपटॉप है नहीं, मैं मोबाइल से वीडियो शूट कर रहा हूँ, एंड मैं इस पर पूरे एक करके भी दिखा दूंगा प्रैक्टिकल कैसे होता है। तो आप पिछली वीडियो में मैंने बताया कि सर्विस कैसे यूज होते हैं, तो आप उसको देख लेना। एंड क्योंकि वो स्मॉल प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर जाते हैं, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए आपको स्टेट मैनेजमेंट हैंडल करने के लिए आपको NGRX यूज करना पड़ेगा। तो बेसिकली आप इसमें एक चीज़ और होता है, बिहेवियर सब्जेक्ट, वो भी वैसा ही है, स्टेट मैनेजमेंट के लिए हैंडल होता है। क्योंकि जब आप ई-कॉमर्स के कार्ट वगैरह
बनाओगे तो वहाँ पर मैंने एक प्रोजेक्ट में बनाया हुआ था, मैंने उसको यूज किया था, बिहेवियर सब्जेक्ट के थ्रू मैंने उसको बनाया था। तो वैसे ही आपको यूज़ करना है। अभी आप इसको कवर करना थोड़ा बहुत, मैं इस पर पूरा प्रैक्टिकल वीडियो बना के दे दूँगा आपको। मतलब ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में मैं इसका प्रैक्टिकल बताऊँगा। सो हमने सीखा है एंगुलर में स्टेट मैनेजमेंट क्या है और क्यों ज़रूरी है, ये आप समझ गए होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम एनजीआरएफ का प्रैक्टिकल भी इम्प्लीमेंट करेंगे। इसमें एनजीआरएफ का पूरा सीरीज बनाने वाला हूँ बेसिकली। और फिलहाल को इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ते रहिए। सीरीज की उस चीज़ को भी कवर करिए एंगुलर में जो आपकी जॉब दिलाने में हेल्प करता है। और अगर आप फ्रेशर हैं तो आप स्टार्टिंग से ये सीरीज़ देखना, आपको बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू, बाय बाय।